वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब के अंदर फ्लड आया है। ये पंजाब भारत वाला भी है और पाकिस्तान वाला भी है। यहाँ पर फ्लड क्यों आया? क्योंकि पंजाब के अंदर जो दरिया है, दरिया के पानी को रोक लिया गया। ऊपर से मानसून आया हुआ था, बरसात हो रही थी, पहले बरसात का पानी, ऊपर से दरिया के अंदर अचानक से इतना पानी और पंजाब के अंदर बाढ़ आ गई। ये मैन मेड बाढ़ इसको बोला जा रहा है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक सभी लोग बोल रहे हैं कि ये जो बाढ़ है आई नहीं, इसको लाया गया है। लाया कैसे गया? इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भारत को मैं 3 बार चेतावनी दे चुका हूं कि बार बार ये जो दरिया के अंदर पानी छोड़ा जाता है जिससे बाढ़ आती है, इसको मत छोड़ा जाए। इस बार बाढ़ के कारण पंजाब के बहुत सारे हिस्से बह गए, जिसके अंदर ऐतिहासिक शहर लाहौर भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान वाले पंजाब की चिंता है, इस पंजाब की चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब की चिंता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान के अंदर लोगों की मदद करने के लिए चले गए। चाइना हमारा दुश्मन देश था, हमारा जो पड़ोसी देश है उसके साथ हमारी इतने सालों से दुश्मनी हो रही थी। इन्होंने बोला था बाइकाट चाइना करो और मेड इन इंडिया करो, मोदी ने चलाया था। आज वही मोदी मेड इन चाइना बोल रहे हैं और बाइकाट इंडिया कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये चाइना के साथ दोस्ती करके आए हैं और इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भूचाल आया था, भूकंप आया था कल सुबह, वहां पर जब भूकंप आया, भूचाल आया, तो वहां पर इन्होंने मदद भेज दी, लेकिन पंजाब के नाम के ऊपर एक भी मदद इन्होंने भेजी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, पंजाब के ही अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं सरदार हरमीत सिंह पठान माजरा, पंजाब के पटियाला के सनौर हलके से ये एमएलए हैं। इन्होंने भगवंत मान को कहा कि मर्द बन और पंजाब के लोगों की सेवा कर, दिल्ली के इशारों के ऊपर मत चल। इतनी बात इनकी कहने की देर थी। हरमीत सिंह पठान माजरा को जो सिक्योरिटी दी गई थी वो सिक्योरिटी उनसे वापस छीन ली। उनके जो बॉडीगार्ड थे, जो गनमैन थे, वो सारे वापस छीन लिए गए। इसके अलावा हरमीत सिंह पठान माजरा के ऊपर रेप का मुकदमा एक कहते दर्ज हो गया और वही जो रेड है अब हरमीत सिंह पठान माजरा के ऊपर मारी जा रही। हरमीत सिंह पठान माजरा ने भगवंत मान को, केजरीवाल को, आपके बड़े मंत्रियों को यह कहा था कि पंजाब के अंदर नदियों की साफ सफाई करवाओ, मेरा इलाका पानी के अंदर डूब गया है, यहाँ पर नदियों की साफ सफाई होनी चाहिए, मनरेगा लगाओ, कुछ भी करो, यहाँ पर लोगों की मदद होनी चाहिए, यहाँ पर मदद पहुंचाओ। जब पंजाब के एमएलए ने अपने लोगों के लिए मदद मांगी सरकार से, मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री ने उसको जेल के अंदर डाल दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे पंजाब के अंदर जितने भी कलाकार हैं, छोटे एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, वो सारे आज की तारीख के अंदर पंजाब की मदद कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया वालों थोड़ा सा ध्यान से सुनो आप भी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिलजीत दोसांझ के सितंबर महीने के अंदर शो होने वाले, तकरीबन 4 बड़े शो होने वाले हैं। जो शो होने वाला है उसके लिए जो टिकटों की बुकिंग जिस वेबसाइट के ऊपर हो रही थी, वो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ही क्रैश हो गई। उधर दिलजीत दोसांझ और उनकी जो टीम है, उन्होंने पंजाब के अंदर सांझ फाउंडेशन नाम की जो एनजीओ है वो बनाई हुई है। वो पंजाब के अंदर बाढ़ पीड़ित इलाकों के अंदर पहुंची मदद कर रही है। दिलजीत दोसांझ ने 10 सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त जो गांव है उनको अपने गोद ले लिया है। ज्यादा क्षतिग्रस्त 10 गांव है, उन गांवों का पुनर्वसेवा, उनको फिर से बसाएंगे, वहां पर घर मकान, लोगों की मदद करेंगे, मकान बनाएंगे। वो दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव ले लिए। इसी प्रकार से एमी विर्क है, गिप्पी खड़ेवाल है, करण औजला है, राज कुंद्रा, वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा और आपकी सुनंदा शर्मा घर घर जाकर, बाढ़ के अंदर जाकर लाइटें बांट रही हैं, गद्दे बांट रहे हैं। मतलब पंजाब का हर एक व्यक्ति, वो सारे इस बाढ़ के अंदर पंजाब की मदद कर रहे हैं। उत्तराखंड से डोईवाला गांव से मदद आ रही है, देहरादून से मदद आ रही है, पांवटा साहब से मदद आ रही है। कल नानक झीरा गुरुद्वारा साहिब से एक राकी सिंह ने भी QR कोड स्कैन करके बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद भेजी थी। राजस्थान से, हनुमानगढ़ से, हरियाणा वाले जो भाई हैं उन्होंने पंजाबियों को रुला तक दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारे बड़े भाई को जरूरत है और आज उनके जो छोटे भाई हैं वो पंजाबियों की मदद करने आ रहे हैं। लेकिन मोदी, सिरसा, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल ये कहां पर है? पीएम मोदी क्या कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर रसद पानी भेज रहे हैं, वहां पर भूकंप आया है। पहले ये मणिपुर नहीं गए, मध्य प्रदेश में जरूरत थी वहां पर नहीं गए, आदिवासियों के जंगल तक काट दिए, वहां पर नहीं गए। जनाब, देशों के अंदर जाते हैं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे मणिपुर के अंदर क्या हिंसा हो रही थी और आज तक हो रही है। वहां पर इमरजेंसी लगाई। क्या अब पंजाब के अंदर इमरजेंसी लगाने की इच्छा है भारत सरकार की? भारत सरकार को पंजाब क्यों नहीं दिखाई देता? इन्होंने पंजाब को अलग किस प्रकार से कर दिया है? इनको क्या पंजाब दिखाई नहीं देता? इन्होंने हमेशा पंजाब को अलग समझा था। केंद्र की और पंजाब की हमेशा से लड़ाई रही है, क्योंकि पंजाब के लोगों का जमीर जीवित है, हरियाणा के लोगों का जमीर जिंदा है, इन लोगों का जमीर जिंदा है, इसीलिए केंद्र से हमेशा सीधी लड़ाई लड़ते हैं और आज भी लड़ रहे हैं। आज जब पंजाब के लीडरों ने आवाज उठाई तो उनको जेल में डाल दिया।
ये किसके इशारों के ऊपर हो रहा है? सारा कुछ दिल्ली वालों के इशारों के ऊपर होता है। और पंजाब को जब जब दिल्ली वालों ने चलाने की कोशिश की है तो उन्होंने हमेशा ही पंजाब का अनर्थ किया है। साल 1984 हो, उससे पहले हो, साल 1955 हो, हमेशा दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला किया या पंजाब को बाढ़ के पानी के अंदर बहा दिया। हर 20-25 सालों के अंदर पंजाब के अंदर तबाही के ऊपर तबाही होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बयान जारी कर दिया और उन्होंने कह दिया कि मैंने 3 बार कहा है भारत सरकार को कि पंजाब के अंदर फ्लड आया है, पानी को इस प्रकार से हथियार बनाकर उपयोग मत कीजिए। इंडिया, स्टॉप, एनफ इज एनफ, डोंट रिलीज मोर वाटर, पाकिस्तान इज ड्राउनिंग, and today I stand before you with my third message on this terrible flood crisis. Yes, this is my third appeal. यह बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप का AI जनरेटेड वीडियो है, उन्होंने झूठा बयान दिया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को पंजाब के हर शहर की खबर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को खबर नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट में आगे चलकर आपको दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले अमेरिका ने भारत को और भारतीय स्टूडेंटों को अमेरिका से एक बड़ा झटका दे दिया। ये यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली वाली जो है, हमारे दिल्ली के अंदर जो यूएस एम्बेसी है, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया, ब्रेकिंग यूएस लॉज कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस for your students visa. If you are arrested or violate any law, your visa may be revoked, you may be deported and you could be ineligible for future US visa. अमेरिका के अंदर रहना है, किसी भी कानून को तोड़ना नहीं, आपका अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप अरेस्ट हो गए तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपको फ्यूचर के अंदर जो वीजा है वो नहीं दिया जा सकता। इंडियन स्टूडेंट को अमेरिका के अंदर ध्यान रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर अंधभक्ति भरी हुई है। इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटी यदि भारत के जो स्टूडेंट हैं अमेरिका के अंदर करेंगे तो उनको वापस भारत भेज दिया जाएगा। अब मैं आपको ना यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी वाला जो खाता है उसके ऊपर एक ट्वीट है, डीपली सैडन्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान, आवर थॉट एंड प्रेयर्स आर विद द ब्रेवेड फैमिलीज इन दिस डिफिकल्ट हावर एंड वी विश अ स्पीडी रिकवरी टू द इंजर्ड। इंडिया स्टैंड रेडी टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल ह्यूमैनिटेरियन एड। आपको अफगानिस्तान के अंदर पता है कि वहां पर हमको ऐड भेजनी है, मदद भेजनी है, अफगानिस्तान के अंदर मदद भेजी जा रही, लेकिन पंजाब आपने कौन से जहाज भेजे उसको छोड़ दो। ये यहाँ पर फोटो खींचने आते हैं, पुरानी बातें पीछे रह गई। आज की तारीख के अंदर क्या होता है, आप स्क्रीन के ऊपर इधर वीडियो देखो, आर्मी वाले जवान हैं, हाथ में कैमरा पकड़कर बाढ़ के अंदर जा रहे हैं तस्वीरें खींचने। नौजवान बच्चों को पकड़ते हैं जो सड़क के ऊपर सूखे के अंदर हैं, उनको पानी के अंदर ले जाते हैं, जाकर तस्वीरें खींचते हैं, फिर वापस सूखे के ऊपर ले आते हैं और भेजते हैं फोटो ऊपर भारत सरकार को कि हम यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर RSS वाले, खाकी कच्छे वाले वो लोग भी दिखाई नहीं देते। भारत सरकार ने पंजाब को दरकिनार कर दिया। भारत सरकार ने दिखा दिया कि पंजाब एक अलग राज्य है, अलग देश है, पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है। आज पीएम मोदी, मनजिंदर सिंह सिरसा, भारत के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो पंजाब के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि ये पंजाब को एक अलग देश दिखाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबका जज है, सुप्रीम कोर्ट के जो साबका रिटायर्ड जज है, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा, मैं आपको ये सुनाता हूँ, आपको ये जरूर सुनना चाहिए। Nobody can understand what is going on in this country. Total confusion. You know, some people say we have the fastest growing economy and our GDP is improving and all lies. More than half of our children are malnourished, stunted, wasted. This is the reality of our country. So the northeast states will secede. Kashmir is predominantly Muslim. They will say, we will secede. Sikhs are demanding Khalistan. You know, you're going to have many partitions. This country will be balkanized, it will be broken up. का कहने का ये मतलब है कि भारत को ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं, लेकिन भारत की GDP वहां पर नहीं पहुंची है। ये देश के लोगों को गुमराह करते हैं मोदी, और इनकी बोलता है कि GDP हम जापान को पछाड़ देते हैं, अमेरिका को पछाड़ रहे, लेकिन कहीं पर भी नहीं पछाड़ रहे। हम नीचे से जरूर पछाड़ रहे लगता है, लेकिन ऊपर से नहीं, क्योंकि पंजाब के अंदर फ्लड आए, वहां पर हमको ये सारी चीजें सही से दिख गई। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग देश मांग रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये देश के अलग अलग टुकड़े, देश को अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांट देंगे। जिस पंजाब ने आज तक भारत की इस सरहद की रक्षा की है, उस पंजाब की मदद करने के लिए बीजेपी का कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा, पंजाब के लीडर तक आवाज नहीं उठा रहे। पंजाब के लीडरों कम से कम अब तो जाग जाओ। पटियाला के हल्का सनौर का हरमीत सिंह पठान माजरा, उसने आवाज उठाई, पंजाब के MLA भगवंत मान को पकड़ो और उसको समझाओ कि पंजाब के लोगों की आवाज बने, ना कि दिल्ली वालों की कठपुतली बने। और उसके बाद पुलिस उसको पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस के पकड़ने के बाद कुछ घंटों के बाद खबर आती है फिर
कि जो हरमीत सिंह पठान माजरा है वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। पंजाब के लोगों की आवाज उठाना पंजाब के ही अंदर जुर्म हो चुका है। भगवंत मान केजरीवाल सिसोदिया पंजाब के लोगों को जेल में डाल रहे हैं। जब भाई अमृतपाल सिंह खालसा ने आवाज उठाई थी, उसको उठाकर आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर पहुंचा दिया था। ये चीजें पंजाब के अंदर चल रही है। आप लोगों ने जितनी भी हमें कल मदद भेजी थी QR कोड स्कैन करके, उसकी सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर है। 21,456 रुपए की अभी तक मदद इकट्ठी हो चुकी है। कल बंदी सिंह मोर्चे के अंदर जाएंगे, वहां पर दीपक फौजी भाई के साथ मिलेंगे। उसके बाद वहां से सारी मदद किसी एक वीर को देकर रवाना करेंगे और उसके बाद आपको सारी जानकारी भी बता देंगे। गुरुद्वारा नानक जीरा से एक ग्रंथी सिंह ने, राखी सिंह ने 500 रुपए की मदद भेजी थी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लेकिन इस लिस्ट के अंदर इतने सारे नाम है हमारे भाइयों के, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो। मैंने लिस्ट देखी, सभी के नाम पढ़कर देखे, उसके अंदर अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, सब ने इंसानियत दिखाई। यह लिस्ट उन लोगों की है जिन्होंने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ पर डोनेशन किया है। किसी ने छोटा किया, किसी ने बड़ा किया, सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप भी करना चाहते तो इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं, साथ में AID जरूर लिखकर भेजना। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।